नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुज चावला है और मैं एक फुट एंड एंकल सर्जन हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग केस के बारे में, जो कि काफ़ी रेयर है, जो कि अभी मैंने हाल ही में ऑपरेट किया है। तो ये जो सज्जन थे, ये 46 साल की उम्र के थे, 46 ईयर ओल्ड जेंटलमैन। इनके बचपन में इनको एक ग्लास से इंजरी हुई थी इनके पैर पे। तो उस टाइम पे इंजरी हुई, थोड़ा सा दवाइयाँ ली और वो सेटल हो गया, कुछ नहीं करा उसके लिए। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या नोटिस करा कि समय के साथ उनका पैर जो है वो टेढ़ा पड़ने लग गया। वो पैर टेढ़ा पड़ने लग गया, जिसकी वजह से वो पैर के अंदर के हिस्से पे ज़्यादा वज़न दे रहे थे और वो टेढ़ेपन की वजह से उनको दर्द आने लग गया। और ये बात बता रहा हूँ मैं, कम से कम आज से नहीं तो 30 से 35 साल पुरानी बात होगी, जब वो 10-12 साल के थे। वो धीरे धीरे करके दर्द बढ़ता गया और इनफैक्ट मैंने उनको 2-3 साल पहले भी देखा था और मैंने उनको कहा था कि आपको एक्सरेज वगैरह कराने पड़ेंगे और ये पैर का टेढ़ापन काफ़ी ज़्यादा है, इसमें हमारे को सीधा करने के लिए इसका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। लेकिन क्या ऑपरेशन होगा वो हम आपके इन्वेस्टिगेशंस करके देखेंगे। बट उस समय कोरोना के महामारी के चक्कर में वो हमारे पास आ नहीं पाए थे, और क्योंकि वो दूर से आते हैं तो उन्होंने इस बार ही आए थे हमारे पास। तो जब हमने देखा तो ये पता चला कि एक ग्लास का जो पीस है वो पैर के अंदर ही रह गया है और उसने वहाँ पे जो टिश्यूज़ है उनको काट दिया। तो वो जो टिश्यू होता है, जैसे जिसको हम कहते हैं जो फ्लैट फुट या जो आर्च बनाने में मदद करता है, जो दो कॉमन टिश्यूज़ होते हैं, उसमें एक लिगामेंट होता है जिसको हम कहते हैं स्प्रिंग लिगामेंट, और एक टेंडन होता है जिसको कहते हैं टिबियालिस पोस्टीरियर। तो उसको ऐसा देख के लग रहा था कि उसने मोस्ट प्रोबेबली उस लिगामेंट को काटा होगा 10 साल की उम्र पे, जिसकी वजह से वो पैर जो है वो टेढ़ा पड़ने लग गया, वो फ्लैट फुट हो गया। और वो फ्लैट फुट इतना ज़्यादा हो गया कि उसके प्रेशर की वजह से बाद में ऊपर वाला एंकल जॉइंट है उसमें प्रेशर आने लग गया, जिसकी वजह से एंकल में भी आर्थराइटिस हो गया। तो अगर हम इसको बीमारी की स्टेजिंग करें तो ये स्टेज 4 फ्लैट फुट है, जिसमें फ्लैट फुट होने की वजह से एंकल खराब हो गया और एंकल में भी आर्थराइटिस हो गया। तो ये दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिवियर फॉर्म ऑफ फ्लैट फुट डिजीजेस, जो कि हम देख सकते हैं स्टेज 4 भी कहा जाता है। तो इसको हमने अभी ऑपरेशन करा, जिसमें सबसे पहले जो इनको मेन परेशानी या दर्द था वो था एंकल के आर्थराइटिस की वजह से। तो एंकल आर्थराइटिस को हमने दूरबीन से यानी कि आर्थ्रोस्कोपी से उसके जोड़ को प्रिपेयर करके उस पर फ्यूज़ करा स्क्रूज डाल के, और उसके साथ साथ हमने उसका फ्लैट फुट का करेक्शन करा। तो हमने जब उनके जहाँ पे उनको सो कॉल्ड ग्लास कट इंजरी हुई थी वहाँ पे खोला, तो उसमें से लगभग आधे से पौने सेंटीमीटर लंबा एक ग्लास का पीस निकला। उसमें उसका वहाँ के उस पूरे के पूरे एरियाज़ के टिश्यूज़ को पूरी तरह से डैमेज कर दिया था। तो हमने उन सबको जो ख़राब जो डिजीज्ड टिबियालिस पोस्टीरियर का टेंडन था उसको हमने निकाला, जो स्प्रिंग लिगामेंट टूटा हुआ था, फट चुका था, उसको रिपेयर करा, और फिर एक और टेंडन या एक और मसल जो कि पैर के उंगलियों को सप्लाई करता है, जिसको कहते हैं फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, उसके साथ हमने उसका टेंडन ट्रांसफ़र करा। और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा लेटेस्ट टेक्निक या आधुनिक टेक्निक है स्प्रिंग लिगामेंट की इंटरनल ब्रेसिंग। उससे हमने उसके लिगामेंट को और ज़्यादा प्रोटेक्ट करा थ्रू सम सूचर्स। इसके साथ साथ एड़ी की जो हड्डी है उसको भी काट के हमने अलाइन करा, और साथ ही साथ इस वजह से हमारे जो पैर के आगे का हिस्सा है जिसको हम 4 फुट कहते हैं, उसमें भी सेकेंडरी चेंजेस आ गए थे। तो उसको भी हमने ठीक करने के लिए फुट की हमने एक और ऑस्टियोटमी करी। तो एडी के लिए हमने डिस्प्लेसमेंट कैल्केनियल ऑस्टियोटमी करी, और फुट के लिए हम कहते हैं एक कॉटन्स ऑस्टियोटमी, वो करी। ओवरऑल इसमें हमने 5 से 6 चीज़ें करी। तो जाहिर सी बात है कि ऑपरेशन लंबा चला, कम से कम नहीं तो ये 4 से 5 घंटे हमारा ऑपरेशन चला। अभी पेशेंट ठीक है और रिकवर होके डिस्चार्ज हो गए हैं। प्लास्टर पे हम रखते हैं ऐसे मरीजों को लगभग 1.5 महीने के लिए, और 1.5 महीने के बाद हम जो है इनको एक बूट लगा के हम इनको चलाना फिरना शुरू करते हैं। तो रिकवरी ऐसे मरीजों में जब भी होती है तो 3 से 6 महीने लग जाते हैं। पुराने ज़माने में हम जब फ्लैट फुट विद एंकल आर्थराइटिस होता है तो हम हमेशा इसमें दोनों जोड़ों को जाम कर देते, टीटीसी फ्यूजन कर देते थे। ये टेक्निक इस हिसाब से थोड़ी सी आधुनिक इसलिए है क्योंकि हमने सिर्फ दूरबीन से जोड़ को जाम करा
और फ्लैट फुट को रिपेयर करा ताकि उनकी काफ़ी सारी मूवमेंट प्रिजर्व्ड रहे, क्योंकि एज कम थी 46 ईयर्स और स्वस्थ आदमी है तो हम उम्मीद करते हैं कि वो अगले 30-35 साल जिएंगे। तो हमें चाहते थे कि जितने जो जोड़ बचे हुए हैं उसमें हमारी जितनी से जितनी ज़्यादा मूवमेंट पॉसिबल हो वो रख सकें। तो आशा करते हैं कि आपको ये वाला हमारा वीडियो और ये केस के बारे में आपको ज़रूर सुन के अच्छा लगेगा, और अगर आपके पास भी कोई ऐसे ही कोई आधुनिक केस है तो वो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।